चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, रिपोर्ट ये बनी कि कुछ खा के मर गया। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस वक्त सारी दुनिया जानती है कि हर अमीर गरीब शदीद परेशान है। रेहड़ीबान हो, 12 से 20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदा हो या आम छोटा कारोबारी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिजली का बिल जमा करवाने के लिए उनकी जेब में पैसे नहीं हैं। अपने घर की चीज़ें बेचना पड़ रही हैं, उधार पकड़ना पड़ रहा है, घर के अखराजात पूरा करने के लिए भी उधार पकड़ना पड़ रहा है। लेकिन हमारे जो वडेरे, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी अय्याशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज की ये ताज़ा रिपोर्ट है कि जो ग्रेड 20, 21 और 22 के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए 2-2 कनाल के लग्जरी घर बनाए जाएंगे, वो भी लाहौर DHA के अंदर, जिनके ऊपर कुल ख़र्चा जो है वो 2 अरब के करीब आएगा, 2 अरब के करीब। ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे ऊपर अपना पूरा रौब और दबदबा बरकरार रखने के लिए AC वाले कमरे में सारा दिन बैठते हैं और साइलिन इनके दरवाज़े के सामने बैठ के साहब के बाहर निकलने का इंतज़ार करते हैं कि साहब या बाहर आके मेरी बात सुनेंगे या मुझे अंदर बुलवाएंगे और मैं उनके सामने अपनी रोदाद रखूँगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, भाई ब्यूरोक्रेट्स को भी कैसे ना इनामात मिलें, कैसे ना उनको मुराद मिलें। आखिर उन्होंने लफ्ज़ों की हेर फेर की है, उन्होंने 100 को 1000 किया हुआ है, उन्होंने 800 को 8000 किया हुआ है, उन्होंने फार्म 45 और फार्म 47 वाला ये जो जादू है ये चलाया हुआ है। इसी वजह से उनको 2 अरब तक के जो बंगले, लग्जरी बंगले हैं, वो बना के देना इनकी मजबूरी है। नहीं बनाएंगे तो ये हुकूमत 2 महीने भी नहीं चलेगी। इनके साथ यही वादे वईद किए गए थे तो 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ, यही वादे वईद किए गए थे तो इनकी मुराद में इस तरह के इजाफे होते जा रहे हैं। अगर किसी एक छोटे से छोटे पटवारी के साथ भी पंजाब की मौजूदा हुकूमत अपने तल्लकात ख़राब करती है तो समझ लें कि वो उस वक़्त से मौजूदा हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। IG पंजाब तो बहुत बड़ी चीज़ है, DCO, DPO, DIG या इस तरह के बड़े रैंक जो हैं उन्होंने तो बहुत सारी सहूलतें फराम की हैं। ये जो छोटे छोटे 20, 21, 22 ग्रेड के अफसरान हैं, 18, 19 के, उनके सामने भी मौजूदा हुकूमत आँख उठा के बात करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है जब हम इनके सामने खड़े होंगे तो ये हमारे नीचे से ज़मीन खींच लेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमें खड़ा किया गया है ये ज़मीन इन्हीं की तरफ से तैयार की गई ज़मीन है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गरीब पिसता जा रहा है, मरता जा रहा है, लेकिन इन बड़ों की अय्याशियाँ हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं। इनके घर में चलने वाला AC, इनकी गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल, वही गरीब जो सुबह आँख खोल के जब उठता है, रात को आँख बंद करके सोने तक, वो सारे दिन में जो काम भी करता है उसमें वो इन अमीरों के लिए टैक्स जमा करके इनको दे रहा होता है, ताकि हमारे वडेरे, हमारे बड़े, हमारे AC में बैठने वाले अय्याशियाँ कर सकें। और सुबह से लेकर शाम तक पसीने से शराबूर बंदा रात को पेट भर के रोटी खाने के काबिल नहीं रहता। इस वक्त बिजली के बिलों की वजह से लोग रोते हुए नज़र आते हैं। वो बताते हैं कि मैं महीने का 20,000 कमाता हूँ और बिजली का बिल आ गया 35,000। कहाँ से जमा करवाएंगे? गुर्दे बेचेंगे, आँखें बेचेंगे, अपने जिस्म के आज़ाब बेचेंगे, बच्चे बेचेंगे, क्या करेंगे? कैसे ये जमा करवाएंगे बिल? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और ऊपर से मौजूदा 100 दिन की कारकर्दगी को बेहतर दिखाने के लिए पेड प्रमोशन करवाई जा रही हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पैसे दिए जा रहे हैं कि हमारे लिए आप कंटेंट बनाएं, आप हमारा बयानिया बनाएं कि हमने बड़ा काम कर दिया। मोहतरम एंड मोहतरमा, ऐसे काम नहीं चलते। जब आप काम करेंगे तो मैं बगैर पैसे के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपकी तारीफ़ करूंगा। लेकिन आपने जो वादे किए थे कि हम जीत के जब इक़्तिदार में आएंगे तो आपको फ्री में बिजली देंगे, आपने तो हमसे खाने के लिए नवाला छीन लिया है। आपने तो गरीब के घर के अंदर से चूल्हा बजा दिया है। आपने गरीब के बच्चे को दवाई लेने की सिक्कत ख़त्म कर दी है। फ्री इलाज जो होता था आज से 2 साल पहले तक, आपने वो भी ख़त्म कर दिया है। अफसोस बात वही है कि गरीब को भूख ने मार दिया, लेकिन रिपोर्ट ये बनी कि कुछ खा के मर गया है।